यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 नंबर हैं A, B, C, D, E, F और G। औसत का मतलब क्या होता है, अगर सीरियल वाइज क्रमागत संख्या कह रहा है वो, क्रमागत का मतलब होता है सीरियल वाइज नंबर। अगर 7 क्रमागत संख्या हैं तो औसत का मतलब होता है मध्य वाला। अगर नंबर क्रमागत हैं तो औसत का कौन सा वाला हो जाएगा, मध्य वाला। और औसत हमारे हिसाब से कौन सा बैठ रहा है, 33 बैठ रहा है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इससे पहले वाला नंबर क्या आ जाएगा, जब 33 यहाँ पर होगा, इससे पहले वाला 32, 31 और 30। 33 से अगले वाला 34, 35 और 36। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। अगर क्वेश्चन में पूछता है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है इस क्वेश्चन का 36। औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। हमारे पास में 3 संख्या हैं तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A अनुपात B और B अनुपात C, तो 3 हो जाएंगी A, B और B, C। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, इसका मतलब दूसरी की आधी है, तो दूसरी वाली 2 है तो ये इसको 1 मान लेंगे। अगला स्टेप है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, तो यहां पर भी यही कंडीशन बन रही है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की मतलब तीसरी कौन सी मान लेंगे, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, मतलब C अगर 2 है तो B की आधी हो जाएगा इसका। तो अब टोटल क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C, तो इनका उल्टा n बना लेंगे। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो हमें पता लग गया वो संख्या क्या क्या है, A B C क्या क्या नंबर हो गए, 1, 2 और 4। तो तीसरी संख्या क्या होगी, 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो इसका मतलब औसत बैठ रहा है 28। तो उनका टोटल का योग कितना बैठ रहा है, इन नंबरों का योग कितना बैठ रहा है टोटल का, अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, तो इनका योग बैठ रहा है तीनों नंबरों का 84। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है इसमें। अब हमें देखना है 3 और 4 कितने हुए, 7। 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू है 84, क्योंकि वो ये वाला जो वैल्यू दे रखी है, योग की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो 7 की वैल्यू क्या है 84, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 84/7। 7 से इसे काटेंगे तो 1, एक बार कटेगा और 14 बचा यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू होगी 12। तो तीसरी वाली संख्या पूछ रहा है इसमें, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या यहाँ पे क्या है हमारी 4, 4 की इसमें 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 12, तो तीसरी संख्या क्या होगी हमारी 48। तो आंसर क्या हो जाएगा 48।